हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ग्राम पंचायत की जानकारी में आप सभी को स्वागत है। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ग्राम पंचायत की जानकारी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और पास ही आने वाले बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, जिससे ग्राम पंचायत जुड़ी सभी योजनाएं और ग्राम पंचायत चुनाव की नई अपडेट आप तक तुरंत पहुँच जाएगी। तो इसके लिए आपको बेल आइकन को ऑल करना ज़रूरी है। आप पूछ रहे थे ग्राम पंचायत के महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं और कौन सी जानकारी आपको मांग रहे थे, जो मैंने पूरी टोटली नोटिस की थी। तो आप पहले कह रहे थे कि 2 से अधिक बच्चे वाले चुनाव लड़ सकते हैं, तो 2 से अधिक बच्चे वाले भी चुनाव लड़ सकते हैं, पर वह तभी लड़ सकते हैं जब उनका एक बच्चा उन दूसरे परिवार या किसी को वो गोद दे दे, तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। और दूसरा आपने पूछा था कि सरपंच चुनाव के लिए कितने वर्ष का होना आवश्यक है, तो इसका आंसर है कि सरपंच चुनाव के लिए आपको 21 वर्ष का होना आवश्यक है और इसके बाद ही आप सरपंच का चुनाव लड़ सकेंगे। और चुनाव कब होंगे? 2020 के चुनाव, ग्राम पंचायत के चुनाव, सरपंच के चुनाव बोले या जिला पंचायत के चुनाव बोले, सभी चुनाव जनवरी फरवरी में होंगे। ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। और चौथा जो क्वेश्चन है, नए वोटर वोट कर पाएंगे, तो ये बेहद आसान सी बात है। नए वोटर होंगे तो वे भी वोट कर पाएंगे। अब जिला पंचायत सदस्य के लिए आयु व योग्यता क्या होगी? तो जिला पंचायत सदस्य के लिए आयु जो होगी वो 21 वर्ष जो सामान्य है वही होगी, और योग्यता होगी वो 12वीं पास या फिर 10वीं पास होगी। अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, पहले 10वीं पास था, शायद अभी 12वीं पास भी हो गया होगा, तो इसके बारे में अभी कंफर्म नोटिस नहीं मिला है, तो इसके बारे में बता दें आपको। और छठा जो था, सभी नियम सभी राज्यों में समान लागू होंगे। जो आपने पूछा था कि जो ग्राम पंचायत के जो नियम है चुनाव के, वो 2020 के, वो सभी राज्यों में समान नहीं लागू होंगे, तो ये नहीं लागू होंगे। किसी राज्य में समान लागू होते हैं तो किसी में नहीं होते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सरपंच अनपढ़ हो तो भी चलेगा, वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो भी उस चुनाव में उम्मीदवारी कर सकेगा, और अन्य राज्यों में अभी तक वो लागू नहीं हुआ है, तो ये आपको बता दें। और आपने 7वां क्वेश्चन जो किया था, सरपंच बनने के लिए सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। हाँ, अगर किसी की सरकारी नौकरी है और वो सरपंच की उम्मीदवारी करना चाहता है तो उसको सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो प्लीज़ आप सरकारी नौकरी न छोड़ें। आप सरपंच बनने की उम्मीद न रखें, क्योंकि सरकारी नौकरी में जितनी आपकी जो अपनी कहते हैं ना अपनी इज्जत होती है, वो सरपंच की चुनाव में पहले जितनी नहीं रही है। तो और सरपंच 5 साल के अंदर आपके क्या कमा खाओगे, पहले जैसा अब कुछ भी नहीं रहा है। तो आप सरकारी नौकरी ना छोड़ें। और 8वीं जो बात है, सरपंच चुनाव या ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शौचालय होना आवश्यक है। तो ये नियम कहीं कहीं लागू होता है, पर मेरे हिसाब से अभी सभी पूरे जो हमारे भारत है वहाँ पर लागू होता है। शौचालय होना अति आवश्यक है। शौचालय के बिना चुनाव की में आपकी उम्मीदवारी नहीं कर पाएंगे। और 9वां जो नियम है, 2 बच्चों वाला कानून अभी तक हटाया गया है या नहीं हटाया गया है? तो 2 बच्चों वाला कानून जो है वो राजस्थान में हटाने की प्रक्रिया चालू है, पर बाकी सभी राज्यों में समांतर लागू है। किसी प्रकार का हटाने की कोई बात दूसरे राज्यों में नहीं चल रही है, तो राजस्थान में हटाने की बात चल गई है। और जो 10वां नियम है, आपने जो 10वां जी बात आपको मेरे को बताने के लिए कही थी कि सरपंच पद के लिए कितने बच्चे होना आवश्यक है, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ इसी वीडियो में, और मैं दूसरी भी नियम की वीडियो बना चुका हूँ, वो टोटली एकदम कन्फर्म। वो भी अब अगर आपने नहीं देखा तो चैनल में जाके देख ले, या फिर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा तो वहाँ से देख ले। तो 2 बच्चे होना अति आवश्यक है, और 2 बच्चे से ज़्यादा होंगे तो आपको वो मैंने बताया था कि आप उसको कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि कहीं अपने बुआ या बहन किसी को भी गोद दे सकते हैं। उसके बाद आप चुनाव कंप्लीट होने के बाद आप जीत जाओ, उसके बाद आप जब आप चुनाव कंप्लीट होने जो हो जाते हैं, जीत जाते हैं, और आप जब आप कार्यकाल ख़त्म हो जाता है उसके बाद आप वापस गोद ले सकते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। और 11वां जो नियम आपने कहा था, ग्राम पंचायत चुनाव में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो आपको डॉक्यूमेंट्स का भी मैंने ग्राम पंचायत चुनाव के और सरपंच चुनाव के सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया था। वीडियो भी एकदम स्पष्ट बना दी थी मैंने, पूरी एकदम टोटल और अच्छी तरह से बनाई थी। अगर वो नहीं देखी तो मैं अभी एक शॉर्ट में ही आपको बता देता हूँ। पहला आपको चाहिए आधार कार्ड, दूसरा आपको चाहिए वोटर ID कार्ड, और तीसरा आपको चाहिए परिवार राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर नकल चाहिए, या राशन कार्ड बोले तो भी वही है। बच्चों की जानकारी शपथ पत्र, यानी कि बच्चों के आपके 2 ही बच्चे, इसकी जानकारी का शपथ पत्र देना पड़ेगा।
और चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। पर एक बात आप नोटिस कर लीजिएगा, चरित्र प्रमाण पत्र जो हमारा सामान्य चरित्र प्रमाण पत्र है वो नहीं चलेगा। आपको पुलिस वेरिफिकेशन वाले सत्यापन किया हुआ चरित्र प्रमाण पत्र चलेगा। छठा जो है वो निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिएगा। संपत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। आठवां आय प्रमाण पत्र आपको देना होगा। और शपथ पत्र की आप सरकारी योजना का कोई भी लाभ नहीं ले सकेंगे और आपको ये शपथ लेनी पड़ेगी, एक फॉर्म में भरनी पड़ेगी शपथ कि मैं किसी प्रकार की सरकारी जो योजना है उसका लाभ नहीं उठाऊंगा, इसकी भी शपथ पत्र लेना पड़ेगा। और निर्वाचन आयोग का एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को वहाँ पर फिल करना पड़ेगा आपको। और एक जाति प्रमाण पत्र आपको आरक्षण से हिसाब से आपको देना पड़ेगा। अगर आप एसटी, एससी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं या आप आरक्षण सीट से लड़ रहे हैं तो आपको आरक्षण के लिए जाति प्रमाण पत्र देना होगा। और आयु प्रमाण पत्र अगर मांगे, मेरे हिसाब से पहले मांगा गया था, 5 साल जो पहले चुनाव हुए थे उसमें आयु प्रमाण पत्र मांगा गया था। तो अगर अभी मांगे ना मांगे फिर आपको आयु प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नए नए वीडियो लाते रहते हैं सभी योजनाओं के, सरकारी योजनाओं के, और चुनाव की अपडेट तुरंत पाने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जय हिंद, जय भारत।